आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान जंगल, रात का घुप अंधेरा और एक ऐसा सन्नाटा जो सीधा आपकी रूह को छू ले। आज के इस विश्लेषण में हम तारानाथ तांत्रिक की निजी डायरी का एक बेहद खौफनाक पन्ना खोलने जा रहे हैं। द डार्क लॉग ऑफ तारानाथ, द पिशाच अवेकनिंग। तारानाथ एक यजमान के घर से लौट रहे थे। रास्ता पूरी तरह वीराना था और तभी उस घने अंधेरे में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिससे एक अनुभवशाली तांत्रिक होने के बावजूद उनके रोंगे खड़े हो गए। तारानाथ के जहन में पहला ख्याल यही आया, अंधेरे में आखिर वो क्या पड़ा है। जैसे ही वो थितके और उन्होंने पास जाकर देखा, उनकी सांसें अटक गईं। एक विशाल पेड़ के नीचे नौजवान सुबल अचेत पड़ा था, और जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी ना, वो थी उसकी हालत। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव थे, खरोच के बेहद गहरे निशान थे। मतलब सोचिए, जैसे किसी ने पूरी बेरहमी से उसका मांस नोच लिया हो। उस वीरान जंगल में सुबल की ऐसी हालत देखकर तारानाथ को अंदर तक सिहरन महसूस हुई। पहला अध्याय, रात का खौफ। जंगल का वही सन्नाटा। खून से लथपथ सुबल को बिना एक पल गवाए तुरंत स्थानीय वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने इसे चमगादड़ों का हमला बताया, लेकिन तारानाथ का तार्किक दिमाग अंदर से चीख रहा था कि नहीं, ये किसी मामूली जानवर का काम बिल्कुल नहीं है। इस बहरीमी के पीछे कुछ बहुत ही अस्वाभाविक और खौफनाक छिपा था। घटनाओं का सिलसिला देखिए। पहले सुबल का खून से लथपथ मिलना, वैद्य के पास भागना, और फिर वैद्य के घर से लौटते वक्त जो हुआ, उसने तारानाथ के कदम वहीं रोक दिए। शमशान घाट के खूब अंधेरे में एक साथ 4 चिताएं जल रही थीं। एक ही रात, एक ही गांव और 4 मौतें। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। जलती हुई उन लपटों ने बिना कहे बता दिया था कि गांव किसी बहुत बड़े, बहुत भयानक खतरे की चपेट में है। दूसरा अध्याय, मौत का गांव। जलती चिताओं के पास खड़े एक बुजुर्ग की कांपती आवाज ने तारानाथ को जो सच बताया, वो किसी बुरे सपने जैसा था। वो जमीन, वो गांव अब तेजी से श्मशान में बदल रहा था, जहां मौत का एक भयानक अकाल पड़ा हुआ था। और जानते आंकड़ा क्या था? 30। हाँ, सिर्फ कुछ ही दिनों में 30 लोग। बुजुर्ग ने बताया कि रहस्यमयी तरीके से गांव के 30 लोग अपने जान गंवा चुके हैं, अचानक, बिना किसी बीमारी के। तारानाथ जैसे महान साधक के लिए भी ये हजम करना मुश्किल था। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई छोटी मोटी प्रेत बाधा नहीं है, ये तो एक पूरा नरसंहार चल रहा था। मौत का तरीका सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं, गर्दन पर बस 2 छोटे निशान। चांदी मंडप में गांव वालों ने बताया कि मरने वालों के शरीर पर कोई चोट नहीं होती, लेकिन बॉडी एकदम सफेद पड़ जाती है, जैसे किसी ने खून की एक एक बूंद चूस ली हो। लोग रात को सोते हैं और सुबह बंद कमरों में उनकी रक्तहीन लाशें मिलती हैं। उसी सुबह चौबे परिवार का पूरी तरह अंत हो गया। 4 सदस्यों की लाशें मिली, और सबसे डरावनी बात क्या थी? दरवाजा अंदर से लॉक था। हत्यारा जो कोई भी था, उसके लिए भौतिक दीवारें कोई मायने नहीं रखती थी। वो बंद दरवाजों के आर पार जा सकता था। 4 शव बिल्कुल सफेद थे। इस सच ने तारानाथ को पूरी तरह झकझोर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका सामना किसी ऐसी शक्ति से है जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन है। खौफ अब गांव की हवा में घुल चुका था। तीसरा अध्याय, पिशाच का साया। तारानाथ ने फैसला किया कि वो खुद सुबल को देखने जाएंगे, पर जैसे ही उन्होंने सुबल की चौखट पर कदम रखा, एक ऐसी भारी, दम घोटने वाली ऊर्जा का एहसास हुआ कि क्या बताएं। हवा में ही एक बहुत ही अशुभ, अमानवीय बुराई की महक उन्हें साफ महसूस हो रही थी, जो किसी को भी अंदर तक डरा दे। यहाँ चमगादड़ों की आवाज कहाँ से आ रही है? ये सवाल तारानाथ के जहन में गूंज उठा। रात के वक्त सुबल के घर में रुकने के दौरान उन्हें अचानक चमगादड़ों की चीखने की, कान फोड़ने वाली आवाजें आने लगी। पर जब बाहर देखा तो बिल्कुल सन्नाटा, कोई चमगादड़ नहीं था वहां। ये एक प्योर साइकोलॉजिकल टेरर था। वो अदृश्य शक्ति उनके दिमाग से खेल रही थी। और इस अपशकुन का अंजाम, अगली सुबह गांव में 2 और रक्तहीन लाशें मिली। चौथा अध्याय, तांत्रिक का संघर्ष। लगातार होती उन मौतों ने तारानाथ को अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। अब बचाव का वक्त निकल चुका था। उन्होंने तय किया कि वो आधी रात को स्मशान घाट के बीचों बीच बैठकर उस शैतानी शक्ति को आमने सामने की चुनौती देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि क्या प्राचीन मंत्र इस अदृश्य नरसंहार को रोक पाएंगे?
पहली बार तारानाथ के अंदर एक डीप घबराहट थी। सोचिए, 30 से ज्यादा लोगों का खून पी चुकी उस राक्षसी शक्ति का दायरा इतना विशाल था कि एक तजुर्बेकार तांत्रिक का अपना आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। ये अब सिर्फ मंत्रों की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये अब विल पावर की लड़ाई थी। आधी रात हुई। श्मशान में जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अंधेरे को चीरते हुए अचानक चमगादड़ों के एक विशाल झुंड ने हमला कर दिया। और ध्यान दीजिए, वो सिर्फ उड़ नहीं रहे थे, वो अपनी चोंच में ईंटें और लकड़ियां लाकर उस पवित्र आग पर बरसा रहे थे ताकि अनुष्ठान टूट जाए। उस भयंकर अफरा तफरी के बीच तारानाथ को अपनी और वहां मौजूद सरपंच की जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भगवान शिव के रक्षा मंत्रों ओम जूम फट का जाप करना पड़ा। वो हमला सच में जानलेवा था। और उसी वक्त तारानाथ को झटके से एक बात समझ आई, आज का अगला हमला सरपंच पर ही होने वाला है। उन्होंने शिकार का पैटर्न पकड़ लिया था। उस शक्ति ने यज्ञ पर हमला इसलिए किया क्योंकि सरपंच वहां था, वक्त बिल्कुल नहीं था। बिना एक सेकंड गवाए तारानाथ रात के हुप अंधेरे में सरपंच के घर की ओर भागे, एक आखिरी जानलेवा जाल बिछाने। कमरे में अंधेरा है, सरपंच पलंग पर सोया है और ठीक नीचे छुपे हैं तारानाथ। तभी एक अकेला चमगादड़ खिड़की से अंदर आता है। जैसे ही वो सोए हुए सरपंच की गर्दन की तरफ लपकता है, ठीक उसी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में तारानाथ बाहर निकलते हैं, उसकी गर्दन दबोचते हैं और मंत्रों का जाप करते हुए उसे एक बोरी में कैद कर लेते हैं। जाल पूरी तरह काम कर गया था। 5वां और आखिरी अध्याय, शैतान का अंत। तारानाथ ने चांदी मंडप में एक सुरक्षा घेरा बनाया और जब गांव वालों के सामने उस बोरी को खोला गया ना, तो अंदर से जो निकला उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो चमगादड़ कोई और नहीं बल्कि खुद सुबल था। वो एक पिशाच था, प्राचीन काले जादू से बंधा एक खून पीने वाला दानव, जो सिर्फ एक इंसानी गलती से आजाद हो गया था। दरअसल इसमें सुबाल की कोई गलती नहीं थी। शहद ढूंढते वक्त वो एक पुराने खोखले बरगद में गिर गया था। वहां लाल धागों में बंधे उस खूंखार पिशाच पर तरस खाकर उसने अनजाने में उसे खोल दिया और आजाद होते ही उस शैतान ने सुबाल को काट लिया और उसके शरीर को अपना खूनी मोहरा बना लिया था। उसके बाद शुरू हुआ पिशाच से मुक्ति का वो भयानक अनुष्ठान। तारानाथ ने एक मिट्टी के घड़े के सामने पूरे जोर से माँ काली के अचूक मंत्रों का जाप शुरू किया। कुछ ही देर में सुबल के शरीर से एक बेहद घना काला धुआं चीखता हुआ बाहर निकला और गोल गोल घूमते हुए उस घड़े में समा गया। घड़े को तुरंत लाल कपड़े से टाइटली सील किया गया और गांव के एक पुराने गहरे कुएं में हमेशा के लिए दफना दिया गया। आतंक का वो सिलसिला आखिरकार खत्म हुआ। गांव तो बच गया, सुबल को उस पिशाच से आज़ादी मिल गई। लेकिन जब तारानाथ उस गांव से विदा ले रहे थे तो उनके चेहरे पर एक ऐसी थकान और अशांति थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। उन्होंने उस रात जो अमानवीय अंधकार महसूस किया था, उसकी काली छाया उनके जहन में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। तो सोचिए, ऐसे और कितने प्राचीन शैतान उस गहरे अंधेरे में कहीं ना कहीं बंधे पड़े होंगे, जो सिर्फ किसी नादान हाथ का इंतजार कर रहे हैं उन्हें दोबारा आज़ाद करने के लिए। आगे जब भी कहीं किसी वीराने में अंधेरे में कुछ बंधा हुआ दिखे तो उसे खोलने से पहले सुबाल की कहानी जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सच मानिए कुछ चीजें कैद में ही अच्छी होती हैं। इस खौफनाक कथा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।